13 साल से शादी के हो गए हमारे। सर मैं कहाँ जाऊँ? एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था। ये मेरी नौकरी जाने वाली सर, वो सर इतना सर घोटाला की हुई है, 10-10 लाख रुपए सर लेती है पट्टा करने का, उनके हाथ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। ये शख्स जो मीडिया के सामने आके रो रहा है, इनका नाम है आलोक मौर्य, और इनके रोने और गिड़गिड़ाने के पीछे वजह है इनकी खुद की बीवी ज्योति मौर्य। आप लोगों ने सूर्यवंशम देखी है? ऑफ कोर्स देखी होगी, टीवी पर आती रहती है। उसके अंदर हीरा ठाकुर जो कि एक बस का ड्राइवर होता है, वो अपनी बीवी को पढ़ा लिखा कर कलेक्टर बनाता है, जिसके बाद वो दोनों हंसी खुशी रहते हैं। लेकिन अक्सर जो फिल्मों में होता है वो रियल लाइफ में नहीं होता है। इसी का एग्जाम्पल है ये केस। आलोक कुमार, जिसकी 2009 में ग्राम पंचायत पे एक 4th क्लास सफाई कर्मचारी के तौर पर जॉब लगती है, जिसके बाद परिवार वाले कहते हैं कि अब इसकी शादी करवा देते हैं। तो 2010 में आलोक की शादी हो जाती है वाराणसी की ज्योति मौर्य से। तो ज्योति जो है अपने पति आलोक से बोलती है कि उसको पढ़ना है, उसकी ख्वाहिश है कि वो पढ़े लिखे और एक ऑफिसर बने। अक्सर गांव में जो है हर कोई इस चीज की मंजूरी नहीं देता है कि उसकी बीवी पढ़ाई लिखाई करे, लेकिन आलोक ऐसा नहीं करता। आलोक अपनी वाइफ की पढ़ाई लिखाई करवाने के लिए प्रयागराज शिफ्ट हो जाता है और एक बहुत ही अच्छे कोचिंग सेंटर से उसकी तैयारी शुरू करवाता है यूपी पीसीएस की, जिसमें वो अपनी सारी जमा पूंजी लगा देता है और कुछ पैसे अपने पिताजी से भी लेता है। आखिरकार 2015 में ज्योति मौर्य यूपी पीसीएस का एग्जाम क्लियर कर देती है। उसी साल उनकी 2 बेटियां होती हैं, जुड़वा बेटियां, जिनका नाम वो रखते हैं हंसी खुशी, क्योंकि बहुत ही हंसी खुशी का माहौल था, सब कुछ सही चल रहा था 2020 तक। फिर एक दिन ज्योति मौर्य, जो कि अब ज्योति मौर्य नहीं रही, वो एक एसडीएम ज्योति मौर्य बन चुकी हैं, वो अपने घर के फोन में अपना फेसबुक लॉगिन करती हैं और जल्दीबाजी में अपने फेसबुक अकाउंट को लॉग आउट करना भूल जाती हैं। और फिर आलोक फोन चेक करता है, तो जब वो फेसबुक अकाउंट खोलता है ज्योति का, तो वो हिल जाता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखता है कि उसकी खुद की बीवी ज्योति मौर्य एक होम गार्ड के डिप्यूटी कमांडेंट मनीष दुबे के साथ बहुत ही अश्लील किस्म की चैट करती है। वो चैट पढ़ने के बाद आलोक सन्न हो जाता है कि आखिर ये हो क्या रहा है, जिसके बाद वो ज्योति से इस बारे में बात करता है। तो ज्योति, जो कि अब ज्योति नहीं रही, वो अब एसडीएम मोहतरमा बन चुकी थी, वो साफ साफ बोल देती है कि ये मेरा निजी मामला है और मेरे निजी मामले में आप दखल अंदाजी ना करें तो अच्छा होगा। आलोक और ज्योति के रिश्ते के बीच में दरार आना शुरू हो जाती है, लेकिन ये दरार खाई बनती है 2022 को, जब आलोक कुमार मौर्य अपनी बीवी ज्योति मौर्य को उस होम गार्ड के डिप्यूटी कमांडेंट मनीष दुबे के साथ संदिग्ध हालत में पकड़ लेता है, जिसके बाद इन दोनों के बीच में फाइट होती है, कहासुनी होती है, और फिर आलोक मौर्य सारे के सारे सबूत लाकर मीडिया के सामने रखना शुरू कर देता है। आइए जरा सुनते हैं कि आलोक ने क्या बोला है। इसका सर मेन कारण सर है मनीष दुबे के साथ उनका अवैध संबंध सर, जिसकी जानकारी सर हमें करीब साल भर पहले हुई, लेकिन सर उन्होंने कहा कि दोस्ती है। खैर सर, हमारी पत्नी सर एसडीएम थी, उस समय इलाहाबाद प्रयागराज में सोराम तहसील में रही, तो मैंने कहा सर बड़े पद पे हैं, दोस्ती तो हो सकती सर, अधिकारियों से साथ बैठना उठना हो, तो मैंने सर उन्होंने मैं ये कह के टाल दिया, तो सर मैंने ध्यान नहीं दिया। सर इसकी भनक सर मुझे उसका ये जो शक था वो विश्वास सर 22 फरवरी को हुआ, जब मनीष दुबे गाजियाबाद से चलकर सर मेरे आवास एलनगंज स्थित सरकारी आवास पे आया और इनके साथ एक साथ कमरे में मैंने इनको देखा अवैध संबंध बनाते हुए। तब से सर ये मनीष दुबे और ज्योति मौर्य मेरे जान के पीछे पड़ गई हैं और सर बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन सर 2020 में ये मनीष दुबे जो जिला कमांडेंट होम गार्ड है, उसकी एंट्री होती है हम दोनों पति पत्नी के बीच में, और सर घर इतनी तबाही पे पहुंच चुका है कि घर तो टूट ही रहा है, बच्चे तो दूर हो ही रहे हैं, पत्नी दूर हो ही रही है सर, यहाँ तक कि मैं मुकदमा भी मेरे ऊपर हो गया है और मेरी मौत की साजिश भी रची जा रही है। क्या धमकी, आपको कोई धमकी दी उन्होंने? हाँ सर, उन्होंने फ़ोन पे सर अभी 1 हफ्ते पहले फ़ोन पे सर उन्होंने हमारे गांव के किसी लड़के से बात की, तो उसने मुझे कॉन्फ्रेंस किया, तो उन्होंने उस पर कहा कि तो जो तुम काम कर रहे हो, जो ये जांचें करा रहे हो या करा रहे हो, इसके कारण तुम्हारी जल्दी से तुम मर जाओगे। हमने कहा ठीक है आप मरवा दीजिए, तो मैं नहीं मरवा रही हूँ, जो करवा रहे हो इसके कारण मारे जाओगे। तो सुना आपने, आलोक ने साफ साफ बोला कि मनीष दुबे के साथ इनका अफेयर चल रहा है, जिसके बाद से ही ये अब मुझे तलाक देना चाहती है और अपने बच्चों को भी मुझसे दूर करना चाहती है, और इसके अलावा मुझे इस केस को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और बोला जा रहा है कि शांति से तलाक दे दो, वरना
तुम्हारे साथ ठीक नहीं होगा। ये सारी बातें बताई है आलोक ने। अब हम बात करते हैं वो बातें जो बताई है ज्योति मौर्य ने। ज्योति मौर्य ने आरोप लगाया है आलोक और उनके परिवार के ऊपर। ज्योति मौर्य ने ये बोला है कि आलोक और उनके परिवार वाले मुझ पे दहेज का दबाव बना रहे थे। ज्योति ने बोला कि आलोक उनसे 50 लाख की फॉर्च्यूनर और एक मकान मांग रहा है दहेज के रूप में। अब ऐसे में सवाल यह उठता है कि वो शख्स, वो 4th क्लास का कर्मचारी जिसने अपनी जमा पूंजी लगाकर अपने पिताजी से पैसे मांगकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया, तुम्हें एक अच्छी कोचिंग दी, वो अब तुमसे 13 साल के बाद दहेज मांगेगा, 50 लाख की फॉर्च्यूनर मांगेगा, एक मकान मांगेगा। यह बात समझ नहीं आ रही है। और एसडीएम मोहतरमा ज्योति मौर्य ने यह आरोप लगाया है आलोक ने झूठ बोलकर उनसे शादी करी। आलोक ने उनको बोला था शादी से पहले कि वो ग्राम पंचायत में एक ऑफिसर हैं, लेकिन असल में वो ग्राम पंचायत में एक 4th क्लास का कर्मचारी निकला। ऐसे में सवाल यह उठता है कि मोहतरमा, जब आपको पता लग गया था कि आलोक ने आपसे झूठ बोला तो आपको तुरंत तलाक दे देना चाहिए था या इस शादी को खत्म कर देना चाहिए था। 13 साल के बाद अचानक से आपके दिमाग में ये बात कैसे आ गई कि उसने झूठ बोलकर आपसे शादी करी, और वो भी तब जब आप एक एसडीएम बन चुकी हैं। अब एक ऑडियो है जो कि सामने आया है, जो कि ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का बताया जा रहा है। ये कॉल रिकॉर्डिंग है। आपको बता दूं कि हम इस कॉल रिकॉर्डिंग की पुष्टि नहीं करते हैं। ये सही है, ये गलत, ये नहीं पता, लेकिन ये एक अहम एविडेंस हो सकता है, इसलिए आप तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सुनिए जरा। 12 बजे रात को फोन कर रहा है। आप कई बार कही जब किसी कोई भी फोन डाले तो बोलेगा आदमी, कब मिलने आता है, कब कहाँ जाता है, सब पता है, लेकिन बस चलो हम आपको तलाक दे रहे हैं, हम तो कहीं हम तलाक दे रहे हैं। कितना लेके आए थी तुम जानती हो। अच्छा, मतलब हम प्यार न करेंगे तो आदमी दूसरे से बात करने लगेगा, दूसरे से मिलने लगेगा, ठीक है, वही करने लगेगा। कौन होते हो तुम स्वीकार करने वाले? तुम होते कौन? मतलब आप मनीष को नहीं छोड़ेंगी? हम आपसे कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। प्यार से नहीं छोड़ोगे, तमाशा करोगे तो हम सब करेंगे जो बच्चों के लिए भी कर सकते हो। जब आप मर जाएंगे मारवा दीजिए। अब जो अहम आरोप लगाया है आलोक ने ज्योति के ऊपर, वो है करप्शन का। उन्होंने बताया कि वो एक शुगर मिल से करीब 6 लाख हर महीने घूस ले रही है। 6 लाख की घूस हर महीने एक शुगर मिल से ले रही है ज्योति मौर्य। यह आरोप लगाया है उनके पति आलोक मौर्य ने। और हैरानी की बात तो यह है कि इन सभी पन्नों में स्वास्तिक का निशान बना हुआ है और शुभ लाभ लिखा हुआ है, और नीचे पूरा हिसाब किताब लिखा हुआ है कि किसको पैसे देने हैं, किससे पैसे लेने हैं। लेकिन जो बड़ी बात सामने आ रही है वो मनीष दुबे के बारे में बात सामने आ रही है कि उसका और भी कई औरतों के साथ अफेयर है। करीब 3 औरतें बताई जा रही है जिनके साथ उनका अफेयर चल रहा है, उनमें से एक है ज्योति मौर्य भी। जब ये बातें सारी ज्योति मौर्य के सामने आई तो इसी बीच एक ऑडियो वायरल हुआ है जो कि बताया जा रहा है कि ज्योति मौर्य और पूर्व डीजीपी के बीच की है। ऑडियो की पुष्टि हम नहीं करते हैं, ये सच है ये झूठ, लेकिन ये एक अहम एविडेंस है, इसलिए आपके सामने आना बहुत जरूरी है। सुनिए जरा। तो इनकी एक कंप्लेंट मुकुल गोयल के यहाँ भी पड़ी हुई है, तो वो तो 14 महीने पहले। मतलब ये संकेत कुमारी अलग है और वो लड़की अलग है। हाँ, 3 लड़कियों का टोटल कंप्लेंट है ना। नहीं, बाप रे बाप, मेरा तो दिमाग जो है एकदम चक्कर खा जाएगा। बताइए, ये सब तो पता है, ये ऐसा महिलाओं को ही क्यों करता है? मुझे ये समझ में नहीं आता है। महिलाओं को करता है बिकॉज कैरेक्टर जब खराब होता है तो लोग क्या करेगा, बताइए मुझे। सही कह रहे हैं आप। कैरेक्टर आपका सही हो तो आप नहीं करिएगा। मतलब ये देखिए, एक केस होता तो मैं मान लेता कि किसी को इन्होंने कुछ कहा और इनको कोई डिपार्टमेंट का लोग तंग किया, 2-3 समझ, ऐसे नहीं होता। और चौथा मैं, और चौथी मैं खुद। तो आप खुद भी तो विटनेस हैं इसके। मैं तो खुद ही गवाह हूँ इस चीज की भाई। आई एम शॉक। क्या करिएगा, तो दिस हैपेंस। इसकी तो मैं ईंट से ईंट बजाऊंगी। अब ये जो बहुत शातिर छाना जो अपने आप को समझा। तो सुना आपने किस तरीके से अब ज्योति मौर्य के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है कि वो मनीष दुबे जिसके लिए उसने अपने परिवार से लड़ाई कर ली, उस मनीष दुबे का ऑलरेडी 3 औरतों के साथ अफेयर है। अब जो जनता है उनकी सिर्फ एक ही मांग है कि मैडम साहिबा को पद से हटाया जाए और आलोक कुमार को इंसाफ दिलवाया जाए। इसमें बड़ी बात यह है कि अगर ज्योति मौर्य कल्प्रिट पाई जाती है तो इससे समाज में कितना बुरा असर पड़ेगा। शायद वो पति, वो हस्बैंड जो अपनी वाइफ को आगे पढ़ाना चाहते हैं,
कुछ बनाना चाहते हैं, वो शायद अब 2 बार सोचे कि कहीं उनकी वाइफ भी पढ़ लिख कर उनको तलाक न दे दें, कहीं उनका भी कहीं अफेयर शुरू ना हो जाए। लोग बेटी को पढ़ाने की बात करेंगे लेकिन शायद बीवी को पढ़ाने की बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज्योति मौर्य जो कि 2020 से पहले ये बोलती थी आज मैं जहां पर भी हूं, जिस भी पद पर हूं, उसका श्रेय मेरे पति और मेरे ससुर जी को जाता है। और वही ज्योति मौर्य अब अपने पति और अपने ससुर के ऊपर केस फाइल करके बैठी है। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।